Hi, and welcome once again to my show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and experts to help us understand the remarkable journey of teenage. In my guest chair today, Ms. Payal Jain, co-founder FunGrow ऐप। FunGrow ऐप शार्क टैंक में फीचर हो चुका है और ऑलरेडी टीनेजर्स में एक बहुत बड़ा हिट है। आइए जानते हैं उनसे उनके ऐप के बारे में। पायल, वेलकम टू आवर शो इन आवर टीन्स। Thank you for having me here. यस, थैंक यू। हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे और आज फाइनली हम मिल रहे हैं। Very true. थैंक यू। पायल, जब मैं आपसे बात कर रही थी, हम जूम कॉल पे जब बात कर रहे थे, तो आपने एक बहुत ही यूनिक सा वर्ड यूज़ किया, टीन लैंसर। Right. आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक आई हैड हर्ड ऑफ फ्रीलांसर, टीन लैंसर इज आपने पहली बार यूज़ किया। See, it's a word play. If you see freelancer plus teenager, करेक्ट। so that is teen lancer. यस। हम एक ऐसा नाम रखना चाहते थे हमारी ऐप का जिससे सब लोग कनेक्ट कर सके. So ours is fun grow, right? It's Yes. fun to grow and at the same time जब हम उन्हें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो फ्रीलांसर पे आप लोगों को आपकी स्किल्स के हिसाब से वर्क मिलता है. So that's what we wanted to replicate. Okay. And that is where फ्रीलांसर का टीन लैंसर हमने नाम रखा. कमिंग टू माय सेकंड क्वेश्चन, पायल, फन ग्रो के बारे में आपको किस तरह से आपने सोचा कि ये ऐसा एक ऐप हमें टीनेजर्स के लिए बनाना चाहिए, और आप प्लीज फन ग्रो के बारे में थोड़ा बताएं। सो टू बी ऑनेस्ट, फन ग्रो टीन लैंसर आज हम जहाँ पे हैं वो सब कुछ डायरेक्शन हमें बच्चों से ही मिला है. So initially I come with a 20 years of experience into corporate sector. Okay. And I have a daughter of 17-year-old. Okay. So what was happening is जब initially मैंने fun grow शुरू किया था, as a name itself is like it's fun to grow. So I wanted to connect कि जो आजकल के बच्चे हैं उनके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेंड करने की. उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर वो समझ सकें कि अर्निंग कैसे होती है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है. ऑन दी अदर हैंड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. इट वॉज अ प्लेस वेयर एज अ पेरेंट यू कैन गिव टास्क टू योर स्टूडेंट किड्स एंड उनके अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करें एंड एट द सेम टाइम उनको खुद को अपना कार्ड मिलेगा, वहाँ पे वो स्पेंड करेंगे. और व्हाट वाज हैपनिंग इज जब इनिशियल ट्रैक्शन आने लगा, जब लोग ज्वाइन करने लगे, 15-16 ईयर ओल्ड सिटिंग इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, उनका क्लियर आस्क था पापा से पैसा नहीं चाहिए, करेक्ट, रियल वर्क बताओ हमें. सो दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि आजकल के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं. मैं भी फन ग्रो बिल्ड कर रही थी. सो आई स्टार्टेड यूजिंग देम कि ठीक है, कैन यू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी, कैन यू क्रिएट सम वीडियोज़. हम जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं, इसकी भी एडिटिंग होती होगी, राइट? यस. All these teenagers are very smart in all these activities, and that is where the idea came up when I normally talk to all my people who are coming so that I understand कि need क्या है, बच्चे क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ उन्हें help कर रही है. And from that perspective, Fun Grow Teen Lancer came into picture. Okay. And हमारी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही. मतलब लास्ट 2 years में मैंने जितना लर्न किया है, you can't compare कि first 20 years of my life into corporate sector was nothing against this. पायल, जब आप टीनेजर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको क्या लगता है, क्या कितना बदलाव आया है सोच में? जो टीनेजर्स हम थे और आज के जो टीनेजर्स हैं, क्या क्या डिफरेंस पाती हैं आप? बहुत डिफरेंस है. इमेजिन 90s का किड या 80s का किड, जब हम लोग बड़े हो रहे थे हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था. सी टैलेंटेड हम भी थे, ऐसा नहीं था. हम लोगों ने भी जब हमारी पहली अर्निंग करी थी तो मे बी कोई कॉमिक्स बेचा होगा, कहीं एग्जीबिशन लगाया होगा. देयर वाज नो वन टू गाइड अस, देयर वाज नो इंटरनेट, गूगल नहीं था वहाँ पे. तो हम लोग हमारे लिमिटेड मीन्स में जो कर सकते थे वो कर रहे थे. हमें पैसे की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूँ, आई डिड माई इंजीनियरिंग, कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ. उसके बाद जब मैंने जॉब में एंटर किया, आई टुक फर्स्ट 2 years टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनल क्या होता है, कैसे मुझे अपने आप को कम्युनिकेशन मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट और नॉट. सो ऑल दो सॉफ्ट स्किल्स वर मिसिंग एंटायरली. टुडे इफ़ यू सी, इफ़ आई टॉक अबाउट माई डॉटर, आई एम जस्ट गिविंग अ पैरेलल. आजकल का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस हो चुका है. देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑन द नेट राइट नाउ.
इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू नो वेयर टू गेट द राइट कंटेंट, बच्चे अपने आप ही उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ रहे हैं. करेक्ट. नॉलेज पूरा इंक्रीज हो चुका है. सी राइट नाउ वी सिटिंग इन इंडिया, वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. हमारे टाइम पे बुक्स में से आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, वो बुक्स भी नहीं मिलती थी. सो दैट वेज बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर थिंग्स हैव चेंज्ड एंड चेंज्ड फॉर गुड. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स आज जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो एक ग्लोबल सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बड़ा करना चाहिए? दे नीड टू, और इसके लिए पेरेंट्स को भी अपने लिए एक ग्लोबल एस्पेक्ट, एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए ताकि बच्चों की पेस के साथ वो अपने आप को मिला पाए. वेरी ट्रू. सी अभी नाउ एज अ पेरेंट ऑल्सो वी हैव रियलाइज्ड कि एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग गुड ग्रेड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम unless and until you are smart with respect to your time, with respect to your communication, you will lack something. Correct. So that is where as a parent you have to be very aware of कि मेरे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा. करेक्ट. आज मैं उसे किसी भी सिचुएशन में छोड़ दूँ, क्या वो उससे बाहर आ सकता है? एंड दैट इज वेयर द फोकस इज एंटायरली कि आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिए. करेक्ट. सी अभी हमारे पास जो भी मीन्स हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम वो एक्सपोजर रियल वर्ल्ड का नहीं आया है. पायल, जब आप कहती हैं कि एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग द राइट डायरेक्शन, मींस आप क्या कहना चाहती हैं? सी मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब एंटायर फोकस वॉज कि 100 आउट ऑफ 100 लाओ मैथ में. करेक्ट. अभी 100 आउट ऑफ 100 लाओ, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है. सी मतलब इट टेक्स डिकेड्स टू चेंज द एंटायर थिंग. बट अगर आप एजुकेशन देखोगे आज, स्पेशली इन मुंबई या IB बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हैं, वो लोग एक्सपोजर दे रहे हैं कि आप रियल वर्ल्ड में मैथ को कनेक्ट करो. करेक्ट. आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आपको शॉप डालनी है तो आपके कैलकुलेशंस किस हिसाब से हैं, आपने अगर 100 पैक्स सेल किए तो क्या होगा. दैट इज़ हाउ इट्स चेंजिंग. वी स्टिल हैव माइल्स टू कवर, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में उन्हें समझाया जा रहा है कि आपका रिसर्च क्या हो. यू हैव स्पेंड लाइक मोस्ट ऑफ योर लाइफ इनटू मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट? यस. व्हाट हेल्प्स? करेक्ट. रिसर्च. अगर आपको पता है, जैसे अगर आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पता है कि ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट शुड आई बी प्रिपेयर्ड फॉर, या एक स्टूडियो में क्या होता है. करेक्ट. वो सब मैं अगर पता करके आऊँगी तो आई विल बी बेटर in at my expressing yourself. performance. Yes. Yeah. Yes. So that is where research is very important, which is being coming into the education system slowly and gradually, and that is what we are doing in Fungrow. Yes. Fungrow में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो. जैसे अगर आप सोशल मीडिया में अच्छे हो, आपको वेबसाइट डेवलप करना आता है, या आपको सेल्स भी आता है. इफ़ यू थिंक यू आर एन इन्फ्लुएंसर, we'll give you some products, go and sell it for us. Correct. 17, 18, 19 ईयर उनको सेक्टर्स भी पता लग जाएं अलग अलग इंडस्ट्रीज के. सो इमेजिन एट द एज ऑफ 25 और 30 हाउ थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर देम. Yes. Yes. सो दैट्स हेल्प्स. पायल, जब आप फनग्रो की बात करती हैं तो आपने ये ऐप बच्चों के लिए डेवलप किया, लेकिन हर स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए अच्छे फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है. तो जब आपका ये ऐप शार्क टैंक में फीचर हुआ तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं. वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कमिंग ऑन शार्क टैंक? यस. No, not at all. So see, when I started working for 20 years, things were, means I was in a different mindset. मुझे लगा था कि कुछ बच्चों के लिए करना है, इसके लिए मैंने ऐप शुरू करी. धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया. आफ्टर 3-4 months आई रियलाइज्ड कि ओके, वेयर एम आई. मतलब स्टार्टअप इज़ वेरी नाइस, फाउंडर्स लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. यस. जो रोलर कोस्टर होता है, मतलब कभी आपके लिए कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन you have to do 100 things. Yes. And out of those 100 things only say 5 successful होती है. Correct. For other 95 you always feel like कि am I doing the right thing? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? वैसे ही शार्क टैंक पे आना, what I would like to focus here especially for teenagers is आपको ट्राई करते रहना है. कब क्या चीज़ कन्वर्ट होगी नहीं पता. So it was for me like any other form filling. So I keep doing that कि क्या चल रहा है मार्केट में, स्टार्टअप्स के लिए क्या है, फाउंडर्स के लिए क्या है. So there are many opportunities which comes. And शार्क टैंक का फॉर्म कहीं मैंने देखा था. So I thought let me fill it. And I just filled and forgot about it. फिर एक मेल आया कि ओके यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड. उसके अंदर उनका बहुत ही लेंथी क्वेश्चन, मतलब 4 to 6 hours it will take for you to fill the entire thing. Correct. And when I was going Going through through it. going through it, I was thinking यार इतना सारा लिखूं क्या, मतलब क्या होगा. It will be like any other form for me.
बट देन एज आई सेड राइट, यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू जस्ट कीप ट्राइंग. मैंने वो स्टेप लिया, मैंने अपनी 6 आवर्स उसमें स्पेंड किए एंड इट्स नॉट अ ईजी जॉब. अपना रेवेन्यू समझाओ, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है, एंड ऑल दोज थिंग्स आई डिड. And my co-founder Anik, he was just like, okay, you are doing one of your other things, which is like I enjoy. I enjoy doing this random things. So he was like, okay, continue whatever you are doing. Second होने के बाद जब हमारा finally और shortlist हुआ, we were in Leh. Maybe let me know if I'm like going too long. No. We want to know your experience. We were out on a vacation in Leh, and then my co-founder is my husband also. So when we were out, he thought, okay, we are going somewhere now. So he said, okay, I'm not too sure whether we want to come on Shark Tank. It's a national television, right? It can either break or make you. Correct. But I was like, नहीं, let's try ना, कौन सा होने ही वाला है. And he was very clear. The third round was you have to create a small video talking about yourself, that okay, what you are doing, why you are doing. So I asked, okay, we have to make this video. He was very clear. I'm not going to make it. And if you are making it, don't meet in front of me. बाहर जाके तुम्हें करना है. And we were in a room in Leh, and as I said, my daughter was with me. So I requested my daughter कि यार चल balcony में चलते हैं, अपन छोटा सा कोई वीडियो बना के डाल तो देते हैं, जो भी होगा. And we shot it like 10 minutes. जो भी हमको बोलना था हमने बना के अपलोड करके एप्लीकेशन सबमिट कर दिया. Then there was a fourth round, जो like a proper investor round होता है, जहाँ पे they have their own team coming and asking you things. हाँ, वो होने के बाद इट्स अ फाइनल राउंड एंड दे डोंट डिस्क्लोज एट दैट पॉइंट इन टाइम. मतलब वो फोर्थ राउंड के बाद देयर टेक इज नेक्स्ट 3 months में आपको कॉल आएगा अगर आप सिलेक्टेड हो. अगर कॉल नहीं आता है तो देन फॉरगेट अबाउट इट. हम करके भूल गए. एंड देन इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months फॉर द एंटायर प्रोसेस टू फिनिश, बट इट वॉज वर्थ एवरीथिंग. जो हमने स्टेप्स ली, इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू गो देयर एंड इट्स ऑल अनस्क्रिप्टेड. सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो. उनके जो सारे स्टेप्स थे वहाँ पे भी दे एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली कि आपके साथ क्या होगा. जो टैंक बोलते हैं जिसमें व्हेन यू गो देयर राइट, वहाँ पे आप शार्क से केवल उसी टाइम पे मिलते हो. एंड द एंटायर शूटिंग इज फॉर 1 hour एंड देन दे एडिट इट, दे मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली. मतलब सामने ऑडियंस को समझ आना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट they make their story out of that 1 hour कि उनको शो क्या करना है. And Amit Jain ने इन्वेस्ट किया and we are very thankful we got him because he is helping us throughout. And as you mentioned right, for any startup funding is very important. And we got from Amit Jain, we got from other investors also. And thankfully because of their support, because of the need of the hour right, हमारे पास आज 12 लाख बच्चे हैं जो ये अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं. पायल, जब आप ये सब बता रही थी शार्क टैंक के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक ऐप जो टीनेजर्स के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर टीनेजर्स, उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा. इट जस्ट सेज दैट क्योंकि टीनेज एक ऐसा एज है जो काफ़ी हम शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. या तो हम पहले के ईयर्स में ध्यान देते हैं, या तो हम करियर तक पहुँचने तक ध्यान देते हैं. 15 or rather 13 to 18 is mostly lost. जबकि आपने ये ऐप बनाया है where they can do projects even when they are 14 or 15 years old. Am I right? Right. So हमारा एज ग्रुप है 14 to 25. Correct. See why we want to do this. It's not only about earning. Understand, tier 1 का अगर बच्चा है, उसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो उसे प्रोफाइल अपना बिल्ड करना पड़ेगा. Correct. और जब वो प्रोफाइल बिल्ड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज विद फाउंडर्स will stay with him once he is like 30, 40, 50 year old also. तो क्या हम इसे अर्ली इंटर्नशिप बोल सकते हैं? इंटर्नशिप बोल सकते हैं, बट हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है. इसलिए हम उन्हें अकाउंटेबल बना रहे हैं. Correct. कि आप हमें छोटा सा एक वीडियो ही बना के दीजिए, बट यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो. इट्स नॉट अबाउट यू आर गिविंग मी 5-10 hours. कंप्लीट द टास्क, बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट. टाइम देखो आप, मैंने आपको बोला है कि मुझे 2 दिन में एक वीडियो बना के चाहिए, तो आपको वो मीट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ वेयर इट मेक्स यू थिंक कि मेरा टाइम भी मैनेज करूँ, मेरी स्टडीज़ है, मेरे कुछ एंटरटेनमेंट अलग होगा, और फिर मैं इस पे काम कर रहा हूँ. करेक्ट. सो इन अ वे you are not only building your profile, you are earning also, and you are learning soft skills which will make a difference in your life. Yes, in future, and you will start seeing every the day. results every day also. या तो
यू नो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से बेटर थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाओ. थोड़े प्रोडक्टिव हो जाओ. सो वी हैव केसेस वेयर जयपुर के बच्चे को स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप मिली बिकॉज ही वर्कड विद अस ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड गॉट इनटू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. Correct. Girl from Jammu got into very good university. Person from Hyderabad is now supporting his family. Yes. So this is one example where he lost his father 4-5 months back, and he was doing like 2,000 5,000 ka work with us, and then he came back saying कि okay I need help, and he was willing to work hard, and now he's earning decent. Correct. So there are many examples जहाँ पे बच्चे में टैलेंट है और क्योंकि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिल गया है तो वो एक्सेल कर रहे हैं. एंड यू कैन एक्सेल इन एनी डायरेक्शन. पैसा इज वन क्राइटेरिया, दैट्स इट. विल होनी चाहिए. विल होनी चाहिए. एंड आज अगर 18 साल में आप कमिटेड हो तो आप आगे जाके कितना सिंसियर रहोगे. एंड एज यू वर सेइंग उससे पहले, राइट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बच्चे का बहुत ज़रूरी है. आज आप ये सोचिए, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, इंडिया में आज से 15 साल पहले कितने लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते थे. एक ही सोर्स पता था हमें इन्वेस्टमेंट का, वो एफडी, जो हम सबसे सुनते हुए आए थे. और मे बी कुछ लोग स्मार्ट थे, वो लोग शायद रियल स्टेट में डाल देते थे. नाउ विथ एप्स लाइक जीरोधा और अप स्टॉक्स कमिंग इनटू पिक्चर, एवरी थर्ड पर्सन इज इन्वेस्टिंग. एंड इमेजिन कीजिए 15-16 साल में आप अगर अर्न करना शुरू करते हो, इतना अर्न नहीं करोगे अभी, आप थोड़ा स्पेंड करोगे. साइकिल वही है. जब मैंने शुरू किया था तो मैंने शुरू के 3-4 साल केवल अर्न करके स्पेंड ही किया. Correct. मैंने अपनी मिस्टेक्स करी थी उस वक्त, व्हेन आई वाज अर्निंग डिसेंट. 15-16 साल में आप छोटा पैसा कमा रहे हो, अपना स्पेंड कर लो, अपनी मिस्टेक्स यहीं कर लो. 20 की एज में आते आते आपको पता रहेगा मुझे कहाँ जाना है. Yes. बाय दैट टाइम यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग. कंपाउंडिंग क्या है, मुझे किधर इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर एंश्योरिंग कि अपना आने वाला फ्यूचर, यंग इंडिया पूरी चीज़ को चेंज करेगा. Correct. एंड फॉर्चुनेटली इंडिया इज ऑन द राइट पाथ राइट. It's on the rise. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया. Yes. एंड इमेजिन हम लोग इनको और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वेयर विल गो फ्रॉम हियर. Correct. सो दैट्स द होल इंटेंशन. पायल, आपने अभी कहते कहते कहा कि फंड ग्रो 14 to 25 इयर्स के एज ग्रुप के लिए है. 14 मतलब दे कम इन द जुवेनाइल सेक्शन व्हिच इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, और अंडर 18 इयर्स ऑफ एज यूजुअली चाइल्ड लेबर माना जाता है. तो क्या हमारे कंट्री के लॉ सपोर्ट करते हैं इस तरह की एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट वर्क? So as per legal law, any 14 year and above can work. 3 कंडीशंस हमें मीट करनी है. तो पेरेंट का कंसेंट होना चाहिए. एज अ पेरेंट यू शुड अलाउ. सेकंड, हजार्डियस वर्क नहीं होना चाहिए, मतलब आप माइनिंग वगैरह नहीं करा सकते जिससे जान को खतरा हो. हाँ, जिससे जान को खतरा या हो, वेलबींग को खतरा हो. और कुछ एक आर्स वाला पार्ट रहता है. तो आर्स इज अ फ्लेक्सिबल वर्क. करेक्ट. मतलब हम लोग उनको वैसे भी ऐसा बोल रहे हैं कि एक बच्चा मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स कर सकता है एक महीने में. एंड उसमें भी लिमिट रहती है कि वो 5 hours 10 hours का प्रोजेक्ट रहता है नॉर्मली. सो वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ लीगली कंप्लायंट. एंड 14 एंड अबव कैन वर्क वेरी पीसफुली. ओके. सी सरप्राइजिंगली अगर आप देखोगे ना, Tier 2 Tier 3 Tier 4 के पेरेंट्स ऐसा नहीं सोच रहे. दे आर वेरी हैप्पी यस. कि बच्चा, एंड इनफैक्ट Tier 1 भी अगर आप देखो कि आपको पता लगेगा कि आपकी बेटी कुछ सीख रही है, करेक्ट, कहीं कमिटेड है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट. कुछ तो उसका टाइम अच्छा यूज हो रहा है. शी इज लर्निंग. करेक्ट. राइट. पायल, ये सारी बातें तो की हमने टीनेजर्स के लिए, क्योंकि अब जैसे दुनिया बदल रही है, टीनेजर्स हम उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं. एज अ पेरेंट, योर डॉटर इज ऑल्सो 17 now. क्या आपको नहीं लगता कि एज पेरेंट्स भी हमें थोड़ा बदलना चाहिए? वी मस्ट चेंज द पैराडाइम ऑफ आवर पेरेंटिंग. वी हैव टू, मतलब ऑप्शन नहीं है हमारे पास. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द एनवायरनमेंट. हमारा सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है. सी मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एट होम, मे बी नॉट आउट इन द पब्लिक, बट दी इवन आई वॉज डूइंग इट, कि हम कंपेयर करते हैं. हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हम तो बहुत सिंसियर थे, हमको तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी. यस. इतनी फ्रीडम नहीं थी. इतनी फ्रीडम नहीं थी. तो हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी. अगर आप ये कंपेयर करोगे कि आज से 20 साल पहले जो होता था वो आज का बच्चा करेगा, तो हम इन अ वे अपनी ग्रिप और लूज कर रहे हैं. अगर आप कंट्रोल करने का ट्राई करोगे, सी टुडे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ पेरेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू कैन ओनली गाइड योर चाइल्ड, Yes. यू कैन नॉट कंट्रोल देम. पहले कंट्रोलिंग फैक्टर चलता था,
बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, बेसिक्स के लिए फाइट होती थी। करेक्ट, आज के टीनेजर को बेसिक्स के लिए फाइट नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि उनका ड्राइव हमारे जैसा हो तो वो नहीं होगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम लोग उस माइंडसेट से रहते थे हमेशा कि यार हम तो इतना सिंसियर थे, हमें ऐसा लगता था कि बस ये अचीव ही करना है। करेक्ट, हम और हमारा अचीवमेंट क्या होता था? मोस्टली नंबर्स, यस, अच्छे ग्रेड्स आए, हाँ अच्छे ग्रेड्स आए, अच्छे ग्रेड्स आए। आजकल के बच्चे का लाइफ इज बियॉन्ड दैट। There are many things they have to do and they have options also. So that is where as a parent we have to understand what is happening around us. If you as a parent are asking your child कि आप फ़ोन पे ज़्यादा मत रहो, तो आपको भी नहीं रहना पड़ेगा। करेक्ट, हमारे पेरेंट्स भी नहीं रहते थे, हम भी नहीं थे, बट आज अगर एज अ पेरेंट आप ही दिन भर फ़ोन पे हो और आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हो कि ना करें, फिर उनसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। करेक्ट, So there are many things which as a parent you have to stop doing. करेक्ट, You have to be their friend. You have to give them freedom, space, which is very much a thing. यस, मतलब कितनी बार हम लोगों को ऐसा लगता है what do you mean by space चाहिए? यस, किस बात की स्पेस चाहिए? हमने तो तुम्हें रूम दे के रखा है, हमने तो तुम्हें हर चीज़ दे के रखी है। But it's not about that. It's about allowing them to make their decisions. Correct. They will make their own mistakes. Don't try to control their mistakes. That is the way to learn. वेरी ब्यूटीफुली पुट पायल। Thank कि you. कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बदले तो सबसे पहले बदलाव हमें खुद में लाना चाहिए। Very, very true. पायल, जब आप फन ग्रो की बात कर रही थी तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ऐप के जरिए किस तरह से रजिस्टर करना है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर आवर टीनेजर्स हु आर वाचिंग? Sure. So, to all the teenagers there, it's a very easy, user-friendly app जो हमने आप ही के फीडबैक पे बनाई है। आप ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए ऐप को। Then you have to register yourself with your phone number, and as soon as you enter into the app, आपको अपनी कोई भी तीन स्किल्स हमें बतानी पड़ेगी कि what you are good at. It can be anything. मे बी आप रिसर्च में अच्छे हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइन में अच्छे हैं, या आपको लगता है आप सेल्स कर सकते हैं। सो ऐसे वी हैव लिस्टेड 12 कैटेगरीज ओवर देयर। आप 3 कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं। कोई भी एक कैटेगरी में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिसको आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप अगर कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया में अच्छे हो तो यू हैव टू प्रूव इट टू अस। करेक्ट, वो कंप्लीट होने के बाद हम एक बार उसे चेक करते हैं, अगर वो हमें सही लगता है तो वी मार्क यू अप्रूव्ड। ओके, एट द सेम टाइम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को करनी चाहिए, हमने वहाँ पे ऑप्शन दिया है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, आप अपना पास्ट वर्क बताइए, अगर आपने कुछ किया है। पास्ट वर्क मतलब ये नहीं है कि किसी कंपनी के साथ काम किया है, आपने स्कूल में कुछ असाइनमेंट किया है, आप कोई सैम्पल ही बना दीजिए। आप बोल रहे हो कि आपको डिज़ाइनिंग आती है, तो क्रिएट 2-3 डिज़ाइंस एंड शेयर द लिंक इन द ऐप ओनली। इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी जब अपना प्रोजेक्ट डालती है तो वो ये सब चीज़ें चेक करती है कि करेक्ट, मेरे पास 100 एप्लीकेशंस हैं, उस 100 एप्लीकेशन में मैं 2 को कैसे सिलेक्ट करूँ। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी वांट देम टू गो थ्रू द ऐप प्रॉपर्ली। उस ऐप में जो जो लिखा है बहुत ही क्लियर सिंपल लैंग्वेज में है, आप उसको सबमिट कीजिए, फिर आपको सारा प्रोजेक्ट का लिस्टिंग दिखता है करेक्ट, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस कैटेगरी में है। अगर आपने अपनी जो 3 स्किल्स सिलेक्ट की है उसी के प्रोजेक्ट्स आपको विजिबल होंगे, अच्छा, बाकी सब नहीं होंगे। अच्छा, सो दिस इज़ फॉर कंपनी प्रोजेक्ट्स। जैसे स्किल टीनलेंसर्स अगर आते हैं तो वो ये सब कर सकते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी पीपल जिनका लो स्किल है, लो इंटेंट है, राइट नाउ दे डोंट नो कि हमें क्या करना है, दे आर ऑन द ऐप राइट नाउ। तो हमने बहुत उनको इंगेज करने के लिए स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं। जैसे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। से फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस ग्रेट थिंग गोइंग ऑन, नाउ यू वांट टू रीच टू मेनी डिफरेंट पीपल। यस, तो हम क्या बोल रहे हैं, आप 1000 टीनेजर्स को बोलो कि आपके बारे में कुछ क्रिएटिव करें, वीडियो बना लें या डिज़ाइन बना लें, उनके खुद के सोशल मीडिया पे डालें एंड बी द इन्फ्लुएंसर, नैनो इन्फ्लुएंसर होते हैं। ओके, सो आप उन 1000 टीनेजर्स से यू कैन रीच 2 लाख पीपल। करेक्ट, ask them to get the required engagement on whatever they are posting. So इस वजह से ब्रांड एम्बेसडर आपको मिल गए, रियल एम्बेसडर्स जो हैं, एंड उनको एक प्रोसेस मिल रहा है कि ठीक है, मैं ये इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है। जैसे कंपनी के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर अगर आपने कर लिया वो काम, सबमिट कर लिया और सही हुआ, so you will be rewarded. ओके, So that way एंड व्हाट आर द रिवॉर्ड्स लाइक पायल? money. ओके, Everything is direct money. ओके, क्योंकि ऐसी एक अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। दे अंडरस्टैंड कि बाकी सब चीज़ें इधर उधर की है, पैसा दो, पैसे बताओ, पैसा दो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं यार, अगर इतना काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं देन दे मस्ट बी रिवॉर्डेड। या सो इट्स ऑल डायरेक्टली ऑल अबाउट मनी, ओके, जो उनके ही वॉलेट में आता है
सो दे कैन डिसाइड कि उनको कहाँ लेना है वो पैसा। अच्छा, आपने अभी जो ये प्रोसेस बताया पाल फॉर्म फिल करने का, क्या इसमें कहीं पेरेंट कंसेंट आता है? पेरेंट कंसेंट आता है, इसमें पेरेंट लॉगिन भी है हमारे पास। सो अच्छा। एज अ पेरेंट यू हैव टू लॉग इन। एंड पेरेंट कंसेंट कब आएगा? जब आप किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करके अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे भी अगर आप, जैसे हमने बोला था आपको कि आप अपना प्रोफाइल जब अपडेट कर रहे हो उसके नीचे भी पेरेंट कंसेंट रहता है। अच्छा। सो दैट इज देयर। So for juveniles it is important to have parents consent. Yes, yes, yes. Above 18 we don't ask क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ भी कैप्चर कर रहे हैं। करेक्ट। So we capture all the right information over there and based on that app decides कि आप किधर जा रहे हो। पायल, अभी थोड़ा एक टीनेजर से थोड़ा हटके सवाल पूछना चाहूँगी। काफ़ी होम मेकर्स हैं जो आफ्टर 35 अपना इंडिपेंडेंस ढूंढ रही हैं, एंड व्हेन आई मीन इंडिपेंडेंस इज फर्स्ट अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं और दूसरा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, क्योंकि 35 और 40 का एज ऐसा होता है जहाँ बच्चे ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड उनके पास काफ़ी टाइम होता है। तो जैसे आपने टीनेजर्स के लिए ऐप बनाया, क्या आप आपकी फ्यूचर में ऐसी सोच है कि आप औरतों के लिए भी कुछ करें, who are trying to find a new career for them or a niche for them? Why not? See, हमारे रोड मैप में इमीडिएटली नहीं है, बट येस, पर क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है? इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड एज यू सेड राइट, आफ्टर 35 एक वॉइड फील होने लगता Yes. है। एंड आई विल जस्ट अगेन गो बैक टू द एंटायर एनालॉजी हियर कि हम ये जो एज ग्रुप है 35 to 50 वो बीच में फंस चुका है। Yes. 50 के अबव अगर पहले कोई लेडी होती थी तो वो उस एनवायरनमेंट में नहीं थी जहाँ पे आपको आइडेंटिटी होना जरूरी है। Yes. They were happy being a homemaker. They were busy in that life and there was Happy sharing husband's identity और children's identity. right. उनको कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं आता था कि आपका क्या है? मैंने क्या किया लाइफ में, Correct. मैं कुछ अचीव कर पा रही हूँ क्या। एंड दे आर लाइक पीसफुली हैप्पी 60-65 की एज में कि हाँ यार हो गया, अभी सब अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, माई लाइफ इज सॉर्टेड। क्योंकि अब चीज़ें बदल रही है। जो 35 या 50 की एज ग्रुप में आ रहे हैं वो उससे नीचे वाली जनरेशन को भी देख रहे हैं, क्योंकि टुडे एवरीबडी, जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। 15 साल की लड़की है या 20 साल की लड़की है, वो सब ये सोच रहे हैं कि हमें आगे काम करना है। मतलब दिस नो ऑप्शन नाउ कि हमने काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। सो एक साइड उनकी ये जनरेशन है, एक साइड ऊपर वाली जनरेशन है। अभी वो 35 या 50 के बीच में जब हैं, सो दे हैव गॉन थ्रू दैट सिचुएशन जहाँ पे उनके लिए मैंडेटरी नहीं था। उनके लिए ऐसा था पढ़ लो, इट्स गुड, यू शुड स्टडी, बट अर्निंग या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। दैट इज देयर 35 पे आके रियलाइज हुआ है कि ये जरूरी है। अब उनको आजू बाजू में लग रहा है कि यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, मेरा क्या, मेरी क्या आइडेंटिटी है। एंड दैट इज वेयर there is a huge opportunity. As you said, there are many good apps which are already available, which are doing good for this particular age bracket, and हम भी करेंगे। Are there some, would you name, or they're competitive to you? Financially independent, no, they are not competitive to me. Like Lakshmi करके एक ऐप है प्रीति राठी की, they are helping women to know more about finances, investment, अपना शुरू करें, and she has also invested in our fund grow. Okay. And that way when we discuss right कि हमें भी वो एज ग्रुप दिखता है जो काम करना चाहता है। We are also thinking something to materialize here, not right now, but yes, as It's you in the rightly said, pipeline. yeah, as you rightly said कि ये एज ग्रुप को काम करना है। They are willing, and willingness is what makes the difference. Correct. पायल, अभी ये बात करते करते आपने कहा जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट। क्या आज की ऐसी सिचुएशन है दैट वर्क अपॉर्चुनिटीज आर जेंडर न्यूट्रल? आपको लगता है, और वी आर स्टिल ग्रोइंग देयर? वी आर ग्रोइंग। सी मोस्टली अगर आप में टैलेंट है तो आपको मिलेगा। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग ऑन दैट, एंड मे बी आई एम मोर प्रिविलेज्ड। मैंने कभी भी फेस नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मेरी लाइफ में मैंने कभी भी ऐसा बायस फेस नहीं किया है, और मे बी एट टाइम्स आई वॉज इग्नोरेंट ऑल्सो, आई डोंट नो। बट देर इज पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज अभी भी नहीं पहुँची। करेक्ट। सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, वो है, एंड वी स्टिल हैव टू कवर मेनी थिंग्स। इफ एज अ फीमेल you are very confident, you know what you are good at, you have the opportunities. Correct. It's just that हम लोगों को भी थोड़ा वो ब्रेक करना पड़ेगा, जो हमारा make an extra effort, or make an extra fight effort. it. हाँ, you have to fight. Yes. You have to fight. See, अभी अगर मैं आपको numbers बताऊँ, and why I'm telling this to all people over here is, हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, राइट, कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारी ऐप पे 80% बॉयज़ हैं, only 20% are females.
सो इमेजिन राइट नाउ अगर हम लोग उनकी लाइफ की जर्नी की आगे बात कर रहे हैं, सो ओनली 20% आर देयर, राइट? देयर शुड बी 50-50। यस, तब आप आगे जाके बात करोगे ना। करेक्ट, आज 15 साल का 17 साल का लड़का ऑलरेडी इक्विप हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से, जहाँ पे वो गर्ल्स का पर्टिकुलर सेक्शन इज मिसिंग, सो ऑब्वियसली दे विल मिस ऑन थिंग्स। तो हमें वो अवेयरनेस बहुत बढ़ानी है, राइट एज पे हमें उन्हें एजुकेट करना है कि यू हैव टू स्टार्ट फाइटिंग फॉर इट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड थिंग्स विल चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग. Yes, things are changing. Women are exploring some new career options as well, Everything. जो mostly male dominant होते थे, Correct. लेकिन आज वो काफी आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ रहे हैं. But more power to you, पायल. मैं चाहती हूँ you. कि आप women के लिए जरूर ये ऐप बनाएं. Sure, sure. Because the way you have empowered teenagers, I think औरतें भी अगर empower हो जाए तो देश तो आगे बढ़ ही रहा है और तेजी से आगे और बढ़ेगा. तेजी से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल. पायल, जाते जाते ये पूछना चाहूंगी, यू आर मदर टू अ ब्यूटीफुल टीनेजर, तो आप अपनी बेटी के बारे में क्या बताना चाहेंगी? लाइक आप, यू आर अ फाउंडर, यू नो, ये आपका बिजनेस आइडेंटिटी है, बट एज अ मदर टू अ टीनेजर, क्या आपने कभी चैलेंजेस फेस किए हैं या आपने ऐसी कोई रेमेडी निकाली है उन चैलेंजेस को कॉम्बैट करने के लिए? हाँ, दोनों चीज़ें अपन बोल सकते हैं. सबसे पहले थैंकफुली माई लाइफ इज़ गुड. I have a great support system. My mother-in-law stays with me, and as I said, I was working prior to Fun Grow also, so she was always there for my daughter. And obviously, it's a single daughter I have, and my life revolves around her. And now she will be moving out very soon, so I'm still like trying to understand कि क्या होगा. But जब भी अगर आप बात करेंगे, Fun Grow भी शुरू किया, so it was because of her. Correct. क्योंकि हमको ऐसा लगा हमने उसे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया, बहुत सारी चीज़ें उसे बताई, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, सब कुछ. बट समवेयर हम उसे इनिशियली ना पैसे की समझ नहीं दे पाए. मतलब शी अंडरस्टैंड, शी वैल्यूज मनी एंड ऑल. सो हाउ द रियल आइडिया केम अबाउट मेकिंग किड्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल. हम लोग कहीं तो वैकेशन पे गए थे, एंड इट वॉज अ 7 days का ट्रिप एंड ऑल लग्जरी रिलेटेड, ऑब्वियसली फ्लाइट से आना जाना जो भी था. व्हेन वी केम बैक, आई जस्ट आस्क्ड हर कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक हमने कितना स्पेंड किया होगा, एंड शी केम अप विद अ रैंडम नंबर, मतलब जो 10 times कम था. तो मुझे लगा हाउ कैन यू इवन से दैट. मतलब तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना, अगर तुम ब्रेकअप तो करो कि फ़्लाइट का कॉस्ट कितना होगा, वहाँ पे आप इतनी अच्छी जगह रुक रहे हो, यू आर देन गोइंग टू प्लेसेस, so based on what are you saying this, and then I realized it's not her fault. हमने कभी उसको वो चीज़ आने ही नहीं दी ना, हमने कभी पैसा डिस्कस ही नहीं किया. हमने सब चीज़ें डिस्कस करी, हमने उसको बताया नहीं कि ओके आप फ्लाइट से जाते हो तो इतना लगता है, आप ट्रेन से जाते हो तो इतना लगता है, और वो कैलकुलेशन जो हमारे दिमाग में चलता है. क्योंकि हम मोस्टली ये कहते हैं कि बच्चे तुम पैसे उनको क्या लेना, हाँ उनको क्या लेना देना है, राइट. हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ यू विल मेक सम प्लान, यू विल ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट, राइट. फॉर देम वी नेवर आस्क देम टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. इससे पहले भी मैंने सोचा था कि मैं कुछ और करूँ. सो एज एंड व्हेन शी वाज ग्रोइंग, मुझे आइडियाज उसके अराउंड दिखते थे कि मे बी प्ले स्कूल खोल लेना चाहिए. व्हेन शी वाज 3 years और 5 years ओल्ड, जब वो 10 years की हुई तब हमने एक छोटा सा ट्राई किया था. इट वॉज मोर लाइक जितनी भी अपन ऐसे क्लासेस में भेजते हैं अपने बच्चे को कि डांस भी सीख लो, गिटार भी सीख लो, और जिमनास्टिक्स भी सीख लो. तो सारी क्लासेस का एक ऐसा ऐप बनाए जहाँ पे एज अ पेरेंट यू फाइंड ऑल द क्लासेस नियर यू टाइप्स. बट मे बी वी वर नॉट मेच्योर इनफ एट दैट पॉइंट इन टाइम, वी वर वर्किंग ऑल्सो. सो उसके साथ साथ ही मेरी लाइफ चली है एट ईच एंड एवरी स्टेज. एंड चैलेंजेस पर से कोई नहीं था, बट एट द सेम टाइम what I am very thankful to my husband also, कि he was very sorted with respect to हमें उसे कैसे उसका अपब्रिंगिंग कैसा होना चाहिए. उसको हमने शुरू से इतनी फ्रीडम दी कि वो खुद अपने डिसीजंस ले सके, खुद सोच सके. मतलब हमने कभी भी उसको ये नहीं बोला कि तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें पढ़ना है क्योंकि तुम्हें पढ़ना है. करेक्ट. इट वॉज यू आर मेकिंग योर लाइफ. एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स विच आई सी, दे आर लाइक कि अगर बच्चे का एग्जाम है तो उनका एग्जाम है, उनकी लाइफ रुक जाती है कि कल पेपर है तो आज हमें यही सब करना है. हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. हमने उसने बोला कि उसकी पढ़ाई हो गई या नहीं हुई, या हमने पूछा भी नहीं. सो दैट रियली हेल्प्स कि आगे जाके उसको लाइफ में आगे अपने आप ही डिसीजंस लेने हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. समवेयर यू आर मेकिंग हर इमोशनली इंडिपेंडेंट. यस, एंड दैट इज़ द रीज़न आई शेयर एवरीथिंग विथ हर. मतलब एज अ फाउंडर ऑल्सो, अगर मेरे लोज होते हैं
So I go back and talk to her because Yes. she's 17 now. She understands, and because of all these things, she's very mature. He tells me the right thing कि ठीक है ना, it happens. Why do you think कि आपको ये achieve किया या ये achieve नहीं किया? You have done so much already. So at times when you need someone to bring you to senses, she helps me a lot. And as I told you prior to our discussion, right, कि उसने एक अपनी खुद की बुक भी पब्लिश करी है, विच इज़ अ नॉन फिक्शन बुक, जहाँ पे उसने 40 प्लस लेडीज से बात करी, इसी एज ग्रुप की ही, 40 एंड अबव एज ग्रुप की ही, कि उनके लिए सक्सेस क्या है. सी सक्सेस फॉर यू इज़ वेरी डिफरेंट एंड सक्सेस फॉर मी इज़ वेरी डिफरेंट, बट एज अ विमेन वी ऑलवेज टेंड टू कंपेयर एंड कीप टॉर्चरिंग आवरसेल्फ. Yes. अगर मैं जॉब भी कर रही हूँ तो मुझे हमेशा लगेगा कि यार वो तो वीपी बन गई, मैं तो डायरेक्टर ही हूँ. या कोई और अगर मेरी फ्रेंड होगी तो वो मुझे बोलेगी कि यार इसका सॉर्टेड है, मैं तो घर पे ही बैठी हूँ. या कोई डांसर हुआ या किसी की बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर वो आगे नहीं बढ़ पाए लाइफ में. सो वो वन और दी अदर रीज़न वी कीप थिंकिंग कि खुश कैसे नहीं रहना है. सो दैट इज़ वेयर द होल आइडिया बिहाइंड हर बुक वॉज कि कैसे यू हैव टू डिफाइन योर ओन सक्सेस, where you are coming from, what all opportunities you have, and that is the reason where you are today. So you should not compare, you should be happy with what you have. And उसने 12 ladies का capture किया, and beautifully she captured everything. कि कैसे being a dancer is very important and how that particular lady changed her life. और मे बी एक lady जिसने IIM से पास आउट हुआ है, उसने बहुत सारी जगह जॉब्स भी किया, बट एट द एंड शी wanted to be into gym. जिम ट्रेनर बनना था उसे. So she pursued that path. Correct. And why it's important to her? मेरे लिए ऐसा हो सकता है ना, जिम ट्रेनर है क्या हुआ, अगर मैं अपनी डेफिनेशन सक्सेस की लगाऊंगी तो that will be very different. So that's one thing. Apart from that, she has started her own business also, and now she is applying to different universities. Wow. So we'll be moving out soon. Yeah. Yeah. So emptiness syndrome is going to hit you very soon. Don't ask me. We are planning to move with her. Oh. She is not happy about it, but yeah, we are planning. I know बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, Right. और हम we parents are trotting behind them literally. We have But to Payal, start it that. was insightful speaking to you today. Same. In fact, आप आने से पहले मैं सोच रही थी कि क्या बात करूँगी, क्योंकि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो जब चेयर में बैठते हैं तो इंस्टिंक्टिवली मुझे भी क्वेश्चंस आने लगते हैं और एक कनेक्शन बनता है. आई थिंक आज I guess डेफिनेटली we are आपके साथ वो बना. sailing in the same boat. Yes. वो भी रीजन हो सकता है, but it was But, nice talking to you. Yes, too. it Thank was you for having me pleasure here. and best wishes to you and FunGrow from me and my team. Thank you so much. Thanks a lot. A little earth and little plant makes the world beautiful. Thank you for Thank being you. in my guest chair. आज के एपिसोड में बस इतना ही. मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. तब तक take care and yes, do not forget to like, share and subscribe.